हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम उसकी श्रृंखला बढ़ाते हुए पहले चैप्टर की, तो अगला टॉपिक है हमारा जो धन आवेश व ऋणावेश यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं, यानी कि धन आवेश किस पे होता है और ऋण आवेश किस पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यानी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। मान के चलो इस तरीके से ये को हमारा कोई परमाणु है, इसके बीच के भाग को हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होती है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होती है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होती है, या कह सकते हो कि आवेश रहित होती है, ठीक है। इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु के अंदर दो चीज होती है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और एक तीसरी चीज और होती है जो इसके चारों ओर घूमती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पर चार्ज के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन पर कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो यानी कह सकते हो कि पदार्थ जो है, पदार्थ यानी कि क्या होता है, यानी परमाणु कह सकते हो कि पूरा परमाणु जो है उदासीन होता है, उस पर कोई भी जो है चार्ज नहीं होता। जितना पॉजिटिव होता है उसके अंदर उतना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यानी कि अब ये धन चार्ज और ऋण चार्ज कैसे उत्पन्न होते हैं, इससे पहले अगर आपको पता होगी कि प्लस चार्ज यानी कि एक जैसे जो आवेश होते हैं, जैसे इसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो आवनुष की छड़ है, आवनुष की छड़ और कांच की छड़, तो कांच की छड़ पर क्या था? प्लस चार्ज था, और आवनुष की छड़ पर नेगेटिव। तो ये दोनों पास आ रहे थे, और कांच की छड़ जो थी प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव वो दूर जा रहे थे। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि जो सजातीय होती हैं, जो सजातीय आवेश होती हैं, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन होता है। और जो विपरीत चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है? जैसे प्लस और माइनस अगर हो तो उनमें होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात होती है, यानी कि एक प्रकार के आवेश हो तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है, और अलग अलग प्रकार के हो यानी कि डिफरेंट टाइप के यानी अपोजिट चार्जेस हो तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? अब बात ये भी है कि मान लो कोई ए पदार्थ है, इस पर प्लस चार्ज है, और कोई बी पदार्थ है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज प्लस और नेगेटिव कहाँ से आता है? तो देखिएगा, जब हम तो ये चार्ज कहाँ से, यानी कैसा भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो या नेगेटिव हो, आता कैसे है? ये आता है घर्षण से। किससे आता है? घर्षण से। घर्षण से चार्ज आता है, घर्षण से। यानी कि अगर आप कोई दो चीज़ों को, जैसे बिल्ली की खाल को अगर कांच से अगर हम रगड़ते हैं
तो क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है। तो कांच की छड़ पर धन चार्ज आ जाता है, कांच की छड़ पर कैसा आ जाता है, धन चार्ज आ जाता है। और बिल्ली की खाल पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ धन आयन इधर आ गए और कुछ ऋणायन इधर चले गए, तो वो ऋणायन हो गया और ये धनायन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इधर गए ना, ऋणायन इधर गए, धनायन इधर आए। तो इलेक्ट्रॉन, ऋणायन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋणायन, यानी ऋण आवेशित। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो जाएगा धन आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार समझते हैं कि अगर हमारा कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, इन दोनों को या किसी और से रगड़ा जाता है या इन दोनों को रगड़ा जाता है, तो इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चले गए। ध्यान से सुनना, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी पर चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर चले गए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस पे हो गई, पहले ये नॉर्मल थे, इनमें कोई न चार्ज था न कुछ था, ये उदासीन थे। अब इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले गए, बी पर चले गए। तो बी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ना पहले के, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ये हो जाएगा ऋण आयन, ऋणावेशित, और ये हो जाएगा धन आवेशित। अब ऐसा क्यों, आप सामान्य भाषा में समझ लो कि अगर कुछ लेता है, अगर कोई जैसे कर्ज लेता है तो क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो इसने क्या लिया, मैं ये मान के चलो कि इसने कर्ज ले लिया, इसे इलेक्ट्रॉनों का कर्ज ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये ऋणी हो गया। और जो देता कौन है, ऋण को देता कौन है, जो धनी होगा वही तो देगा। जो ऋणी ऋण को कैसे दे देगा कभी, क्योंकि वो तो ऋणी खुद ही है। तो अगर इसने दिया है तो देने वाला कौन होता है, धनी। यानी कि जो देता है वो क्या कहलाता है, धनी कहलाता है। हम उसे धनी कहते हैं देने वाले को। और जो लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि धन आवेश कैसे होता है, ऋण आवेश कैसे होता है। यानी कि जिसमें जितना, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋण आवेशित हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो उतना ही धन आवेशित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, यानी कि Q बराबर NE, ये प्लस माइनस हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकता का भी बताया तो ऊपर कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर चार्ज कैसा होगा, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और जिस पर क्या हो, कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वो कैसा होगा, वह कैसा चार्ज आएगा उस पर आएगा नेगेटिव, प्लस चार्ज। यानी कि जिस पे कमी हो जाएगी, जो देगा, कमी किस पे हो जाएगी, जो दे देगा, तो उस पर कुछ कम हो जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, Q बराबर NE से। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए। प्लस कब आएगा, माइनस कब लेंगे, जब कहा गया हो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और माइनस प्लस कब लेंगे, जब कहा गया हो कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कहेंगे चार्ज नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या कहेंगे, चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि आवेश जो है ए से बी पे को चला गया, तो जितना आवेश इस पर प्लस था उतना इस पर नेगेटिव हुआ, यानी कि बीच में से कहीं आवेश आया नहीं। यानी आवेश का संरक्षण का मतलब यह है कि
कि आवेश ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात है ये, अर्थात आवेश का केवल स्थानांतरण किया जाता है या किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता, यानी कि आवेश का सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण। तो यानी कि आवेश जो है हमेशा जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो सकता है। ये आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम आवेश का मात्रक निकालते हैं। क्या है आवेश का मात्रक? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश को हम डिनोट किससे करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी, या I बराबर पढ़ा होगा आपने, ऐसा पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन टी, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा, तो इससे हम क्या निकालेंगे? Q बराबर आई टी। ठीक है, तो देखो हम किसी भी राशि का, अगर कोई भी भौतिक राशि, अगर हम उसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो उसको हम पहले मूल राशियों में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कर लेंगे? मूल राशियों में। तो देखिएगा हमारी I क्या है? एम्पियर धारा, यानी क्या है? मूल राशि है। और T क्या है? हमारी मूल राशि है, समय। तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी कि यहाँ लिख दो एम्पियर। और समय का क्या है? सेकंड। एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं हम इसका मात्रक जो है, यानी Q का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर सेकंड। और इसकी बीमार लिख देंगे हम ए टी। क्या लिख देंगे? ए टी बीमार लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से ही अब आप एक बीमार लिख लेंगे आई की बीमार लिख लेंगे, आई की विमीय सूत्र, आई का विमीय सूत्र लिख लेंगे। तो Q क्या है और T क्या है? ठीक है, तो Q का क्या है, यानी I का क्या है? I का विमीय सूत्र A हो जाएगा। ठीक है, और T का ये हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। और अगर आ जाए Q का विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AT। बहुत बार ये पूछा जाता है, और जो है ये कई विमाओं को निकालने में, जो आपकी TGT PGT में विमाएँ आती हैं, ये उसमें रखने के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, मूल आवेश क्या होता है? ठीक है, तो मूल आवेश हमारा होता है E। क्या होता है? E, यानी कि आवेश की वह छोटी मात्रा है जो एक से दूसरे पदार्थ पर या ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि हमेशा E के बराबर ही चार्ज को क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यानी कि हम मूल उसी चीज़ के लिए तो कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ जन्म लेती है या सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मूल राशि, क्या कहते हैं? मूल राशि। तो मूल राशि क्या है? I है, T है, और क्या है? केल्विन है, और CD है, L है, और Km है। ये क्या है? सब मूल राशि है, यानी कि इसके बाद जो है राशियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ही हमारी क्या है? मूल आवेश का मतलब क्या है? मूल आवेश हमारा E होता है। इसके मात्रा के बराबर जो
हम जो है किसी भी पदार्थ पर आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। C लिख सकते हैं या कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, E का मान होता है इतना, यानी इससे छोटा मान E का यानी कि चार्ज का कोई नहीं होता है। एक बार देख लेंगे, यानी कि मूल आवेश क्या होता है, E हमारा क्या होता है, मूल आवेश होता है। ठीक है, इनके कुछ नियम होते हैं जो नॉर्मली नियम होते हैं, जैसे जोड़ने का नियम है, योज्यता नियम कह सकते हैं, योज्यता का नियम। तो योज्यता का नियम सिंपल होता है, जैसे 2E माइनस E प्लस 5E प्लस माइनस 2E, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बीजीय योग होता है इसका। तो ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये हो गया प्लस के 4E बचा। तो ये इसका योज्यता का नियम है, या इसका घटाने का नियम इसी प्रकार हो जाएगा। और एक होता है क्वांटमीकृत। क्वांटमीकृत क्या होता है, क्वांटमीकृत या क्वांटमीकरण जिसे बोलते हैं। तो क्वांटमीकरण अभी लगभग हमने थोड़ा सा इससे पहले ही बता दी कि आवेश की वह छोटी से छोटी मात्रा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित की जाती है, तो यानी कि इस गुण को क्वांटमीकृत कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता 2E ट्रांसफर हो सकती है, 3E ट्रांसफर हो सकती है, 4E ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5E किसी पर ट्रांसफर हो जाए आवेश। अगर आवेश होगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या के रूप में ही ट्रांसफर होगा। ऐसा ना होगा कि 1/2E ट्रांसफर कर दिया, 7/3 ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो गुण होता है यानी कि क्वांटमीकरण गुण कहलाता है, क्वांटाइनाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से ही फॉर्मूला बनता है हमारा Q बराबर NE, यानी कि N क्या है, यहाँ पर आवेश की संख्या, यानी कि कितने आवेश हमारे गए, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और उसमें गुणा कर देंगे हम E का, तो क्या आ जाएगा, उस संख्या पर चार्ज आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई पदार्थ हमारा A है, तो A पर जो है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस पर चार्ज कितना होगा, देखो मैंने बोला है अधिकता, क्या बोला है, अधिकता, यानी इस पर किसी से आगे जरूर तो अधिक हुए हैं, तो आगे, तो इस पर Q बराबर क्या होगा, माइनस के NE, मतलब माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस के 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस के 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही इस पर आवेश हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, Q बराबर NE से निकालेंगे कि E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होता है। इसमें आवेश की संख्या कितनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें E का मान इतना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताने हैं। तो N बराबर निकाल, N बराबर क्या होगा, Q/E। Q का मान कितना, 1, और E का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, तो अगर जब इसका भाग देंगे तो देखिए भाग कितना आएगा, तो 16 × 96.275 इतना आता है शायद, लगभग, गुणा 10⁻18 कितना आता है, 18, 16 × 96 बच्चे 40, 16 दूनी 32। ठीक है, इतना ही आता है। इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी एक कूलाम में। ये PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है PCS में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, बाय।